हेलो एवरीवन। आज हम मिश्र समानुपात या कंपाउंड प्रपोर्शन के बारे में सीखेंगे। उससे पहले हमने कुछ इसके सवाल करवाए हुए हैं, इसके आगे देखते हैं। ये सामने आपके प्रश्न दिया हुआ है। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। इसमें ध्यान ये देने वाला है कि इसमें निकालना क्या है, कितनी लंबी दीवार, मतलब जो दीवार कितनी लंबी है। जैसे उसमें ऊपर लिखा 49 मीटर लंबी दीवार, तो इसका मतलब लंबी दीवार हमें ज्ञात करना है कितने मतलब बन पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति, कितने हैं व्यक्तियों की संख्या। फिर इसके बाद दीवार जो है इतनी मोटी लंबी है, इसको बाद लिखेंगे 3 दिन, यहाँ लिखेंगे दिन, पहले लिखेंगे दिन, और फिर इसके बाद लिखेंगे लंबी दीवार, लंबी यानी कि मीटर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 35 व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति के दिया, दिन कितने लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, और 49 मीटर लंबी दीवार जो है बनी हुई है। ठीक, फिर इसके बाद लिखा है बना सकते, तो 20 व्यक्ति यहाँ लिखेंगे, 6 दिन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे x मीटर लंबी दीवार, मतलब इतने मीटर लंबी दीवार हमें निकालनी है, x निकालना है। यहाँ पे तीर अब हमको लगाना है। इसमें बहुत ध्यान समझने वाला है कि जब 35 व्यक्ति लगे थे और 3 दिन उन्होंने काम किया था तो हमारा दीवार बनी है 49 मीटर। ठीक है, 49 मीटर। आप सोचिए खाली 20 ही व्यक्ति लगे हैं तो, ठीक है, तो 20 व्यक्ति लगे हैं तो अब देखिए 35 व्यक्ति लगे थे तो हमको 49 मीटर लंबी दीवार बना पाए, लेकिन खाली सबको हटाया, खाली 20 ही लगा दिए जाएं तब क्या होगा। तो आप खुद सोचिए कि इसमें टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जो है 20 व्यक्ति खाली लगाएंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, और जो है तो इसमें ज़्यादा, इसमें कौन सा है, इसमें से ज़्यादा तो ये है, ये 20 है। तो अब बताइए, खुद सोचिए 35 लोग लगे थे तो 49 मीटर खोद पाए थे, और 20 ही लोग लगेंगे तो कम खोद पाएंगे, मतलब कम दीवार बना पाएंगे। ये हम इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देते, थोड़ी देर के लिए। आप ऐसे समझिए कि हम 35 व्यक्तियों को लगाया था तो हमारी दीवार बनी थी 49 मीटर। ठीक है, अब अगर हम खाली 20 ही व्यक्ति लगा देंगे तो जब अगर हम 20 ही व्यक्ति लगा देंगे तो ध्यान से ये समझने वाला है कि काम भी हमारा कम ही होगा, मतलब दीवार जो है उतनी लंबी नहीं बनेगी, कम होगा। कम यहाँ पे हमको समझना है, तो इसमें कम कौन सा है, नीचे वाला, तो कम की तरफ तीर लग जाएगी ऐसे सीधे सीधे। ठीक, अब हमने इसको छुपा लिया, तीर हमारी लग गई। अब यहाँ समझना है कि 3 दिन में 49 मीटर लंबी दीवार बनी है। अब अगर 6 दिन काम चलेगा तो 6 दिन कितना लगेगा, 6 दिन में अगर काम चले तो ज्यादा लंबी दीवार बन जाएगी, ये भी तो समझने वाला है। तो ज्यादा इसमें कौन सा है, ये वाला, तो ज्यादा दीवार लगा। ये आपको तीर थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, जब एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से सवाल लग जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 35 जिधर से तीर चलना शुरू होती है, 35/20 ऐसे लिखेंगे, इसमें भी तीर इधर से चल रही है, 3/6, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे ब्रैकेट लगा के, 49/x। अब देखते हैं बाहरी पद, ये बाहरी पद, ये बाहरी पद और ये बाहरी पद हैं, इन सबको हम साथ में यहाँ पर गुणा करेंगे। तो कितना आएगा गुणा करने पे, यहाँ गुणा करेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे इसको, 35 गुणे 3 गुणे x बराबर 20 गुणे 6 गुणे 49, ये आया हमारा। अब हमको x चाहिए तो वो सारी चीज की बटे में आ जाएंगी। x चाहिए तो कितना आ जाएगा, x बराबर ये 20 गुणे 6 गुणे 49 कि ये बटे में ये 35 पूरा पूरा आ जाएगा, 35 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा होगा, 7 से काट सकते हैं, 7 से 49, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 3 से कम काटेंगे, 3 अपने 3 दूनी 6, नीचे सब कट गया। तो ऐसा होगा कितना आ गया यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 मीटर, इतना आएगा। इतना मीटर लंबी जो है दीवार बन पाएगी जब जो है 20 व्यक्ति अगर 6 दिन तक काम करेंगे तब। अगला सवाल देखते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को 16 दिन में खोद सकेंगे। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देने वाला है कि इसमें निकालना क्या है, कितने मजदूर, मतलब मजदूर निकालना है, तो मजदूरों की संख्या को हम आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखा है कि प्रतिदिन 7 घंटे कार्य है, तो कार्य का घंटा कितना, घंटे पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ घंटे, फिर इसके बाद फिर दिन,
फिर दिन के बाद मजदूर, हमने इतना लिख दिया यहाँ पे। घंटे कितने थे पहले? 7 घंटे थे, और कार्य कितना होता? 18 दिन कार्य होता, तो यहाँ पे 24 मजदूर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ कितने मजदूर और लगा दिए, मजदूर मान लेते हैं एक्स लगा दिए, या तुम 3 लगा दी। 9 घंटे कार्य होता है तो 9 घंटे यहाँ लिख देंगे। इस कार्य को करने में 16 दिन लगते हैं, 16 दिन में खोज सकेंगे, ये पूछ कह रहा है इसमें। तो यहाँ पे जो हम तीर लगाएंगे ये हमको समझना पड़ेगा कि किधर से कौन सी लगनी है, और किधर जो है ना मतलब ऊपर आएगी कि नीचे आएगी, ये हमको ध्यान देना है। इसको पढ़ के देखते हैं। जब 24 मजदूर लगाए गए, देखिए ध्यान से, 7 घंटे काम हुआ, हम बीच में छुपा लेते हैं, 7 घंटे काम होता है तो 24 मजदूर मतलब लगे हुए हैं। अब यहाँ पे 9 घंटे ही अगर हमको लगातार रोज 9 घंटे का काम कराना पड़ेगा तो कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको क्या करना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे जो हम समझ सकते हैं इसको कि ये जो है, देखिए कम मजदूरों की जरूरत है। अगर हम मतलब कम मजदूर भी अगर हमारे पास है, हम रोज 9 घंटे काम ले रहे हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कम मजदूर, इनमें से कम कौन सा है? ये कम है, तो कम की तरफ तीर जो है हम इस तरीके से लगा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है कि हम इसको छुपा लेंगे। 18 दिन है, 18 दिन जब काम होता है तो हमारा लगे हैं 24 मजदूर, लेकिन हमको अगर कम ही दिन में काम कराना, 16 दिन में काम कराना है, तो मजदूरों की संख्या हमें कितनी लगानी पड़ेगी? मजदूर संख्या हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर निशान ऐसे लगा देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 से तीर इधर चलना शुरू हुई तो 9:7, फिर इसके बाद 16:18, फिर समानुपात 24:x, ऐसे लिख देंगे इसको हम। इसको ऐसे लिख के अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो कितना आएगा? पहले इसमें देखिए बाहरी पद कौन कौन से हैं इसमें? 9, 16, ये 9 है, ये 16, तो 9 गुणे 16 गुणे इसका बाहरी पद x है बराबर 7 गुणे 18 गुणे 24, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें x चाहिए और बाकी सब चीज़ जो है इसके बटन चली आएंगी। देखते हैं, x निकालेंगे यहाँ पे हम। x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 18 गुणे 24, और ये सब चीज़ें बटे में आ जाएंगी 9 गुणे 16। काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 इसको काट लेंगे, 2 8 16, 8 3 24। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 3 21। 21 मजदूर लगेंगे तो जो हमारा काम जो है 16 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे।